रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी सुज़लोन एनर्जी के शेयरों ने 2024 में डबल डिजिट रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों में आज 12 जून को 3.34% की तेजी आई है और ये स्टॉक बीएसई पर 49.90 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा है। हाल ही में डिविडेंड के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए सुज़लोन के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हिमांशु मोदी ने कहा कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में हासिल करने के लिए एक बिजनेस प्लान बनाया है, जिससे ये संभावना है कि चर्चा मई 2025 के आसपास होगी। सीएफओ मोदी का ये बयान अर्निंग के बाद की बातचीत में आया। आज की तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 67,000 करोड़ रुपए पर आ गया। सुज़लोन एनर्जी के सीएफओ ने डिविडेंड के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मुझे पता है सभी शेयर धारक डिविडेंड पसंद करते हैं, इसलिए मेरा मतलब है कि मैं अभी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मुझे लगता है कि आपने देखा होगा, हमने अपनी 100% सब्सिडियरी कंपनी को पेरेंट कंपनी SGSL के साथ SEL में विलय करने की कुछ पहल की है। इसलिए जैसा कि हमने पहले कहा था, हमने एक बिजनेस प्लान बनाया है जिसे हमने वित्त वर्ष 2025 में हासिल करने के लिए खुद तैयार किया है। इसलिए मुझे लगता है कि ये संभावना मई 2025 के आसपास होने वाली सबसे अच्छी चर्चा होगी। हाल ही में सुज़लोन एनर्जी के डिविडेंड डायरेक्टर ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की तारीफ की। सुज़लोन ग्रुप के चेयरमैन विनोद ताती को अपने इस्तीफे में मार्क डेसेल्डियर ने कहा कि वे पिछले 18 महीने से सुज़लोन द्वारा दर्ज की गई ऑपरेशनल और वित्तीय प्रदर्शन से बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन कई ऐसी स्थितियां रही हैं जहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। CNBC TV 18 को दिए गए जवाब में कंपनी ने कहा, हम पिछले वर्षों में कंपनी में श्री डेसेल्डियर के योगदान की सराहना करते हैं और आभारी हैं कि उन्होंने पिछले 18 महीनों में कंपनी के ऑपरेशनल और वित्त प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया। घरेलू ब्रोकरेज हाउस नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने हाल ही में सुज़लोन एनर्जी पर बाय की सिफारिश की है और 53 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया है। एक अन्य ब्रोकरेज फर्म JM फाइनेंशियल ने भी 54 प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ स्टॉक पर अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी है।